जो उस डिसाइपल के साथ फाइट कर रहा होता है। और अगर इस फाइट में उस डिसाइपल के 5 अटैक से यून बच गया तो उसे आउटर डिसाइपल बना दिया जाएगा। और फिर ऐसे ही देखते देखते इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यून एक भी अटैक नहीं करता, बस वो उसके 5 अटैक से बचे जा रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसके पांचों के पांचों अटैक खत्म हो जाते हैं और उसका एक भी अटैक यून को नहीं लगा होता, जिस वजह से वो ये राउंड जीत जाता है। और फिर उस मंत्री के पास जाकर कहता है, शर्त के मुताबिक मैं इस डिसाइपल के 5 अटैक से बच चुका हूँ, अब मुझे आउटर डिसाइपल बना दिया जाए। लेकिन तब वो डिसाइपल इस चीज से एकदम ही ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर ये मामूली सा स्वॉर्ड स्लेव मेरे इस 5 अटैक से कैसे बच गया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उसकी मदद से यून के ऊपर अटैक करने चले जाता है। लेकिन अब यून के ऊपर कोई भी रोक नहीं थी कि उसे खाली फाइट से बचना है। इस बार वो अपनी भी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर देखते ही देखते दोनों की पावर्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस फाइट में भी वो डिसाइपल उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाता और यून उसे बहुत मारता है और उसे मार मार कर जमीन पे पटक देता है, जिस वजह से अब उस डिसाइपल के अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं बचती। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये स्वॉर्ड स्लेव इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। तब वो मंत्री उस डिसाइपल के पास आकर उसे संभालता है और यून से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करने की। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और इसकी सजा के हिसाब से मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालता हूँ। तुम आउटर डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। लेकिन तब यून उससे कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसे ही मुझसे फाइट करने का शौक चढ़ा था। मैंने इसे नहीं बोला था फाइट करने के लिए और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं किसी को इंजर्ड कर दूं तो मुझे आउटर डिसाइपल ना बनने दिया जाए। ये सुनकर वो मंत्री एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मारने जाने वाला होता है। लेकिन तभी उड़ते हुए उसके हाथ में एक फंका लग जाता है जिसे यंग मास्टर ने फेंका था। तब वहाँ पर यंग मास्टर आता है जो मंत्री से कहता है, मैं जानता हूँ कि इसने इस डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करके अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारे कानून में ऐसा कोई रूल नहीं कि अगर कोई किसी को हरा दे तो उसे आउटर डिसाइपल ना बनने दिया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी इज्जत के साथ यून को आउटर डिसाइपल बनाओ। साथ ही वो यून से भी कहता है, तुम्हें इस डिसाइपल को इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ जब तुम स्वॉर्ड स्लेव और कमजोर थे तो लोग तुम्हें कितना परेशान किया करते थे, इसलिए इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। और फिर इतना कहने के बाद यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है। अब मंत्री यून को लाइब्रेरी में लेके आता है जहाँ पे कई सारी मार्शल आर्ट की किताबें रखी हैं और वो उससे कहता है, जो टेक्निक तुम्हें सही लगती है उस टेक्निक की किताब रख लेना। तब उसे वहाँ पर एक कुंफू वाली किताब दिखती है, इसलिए वो उसी किताब को रख लेता है और फिर उसे मंत्री के पास देकर कहता है, ये किताब मैंने सिलेक्ट की है। लेकिन वो देखकर वो मंत्री हंसने लगता है कि ये क्या बेकार सी किताब तुमने ले ली, कोई अच्छी टेक्निक वाली किताब लो। इसलिए यून दोबारा से किताबें ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ पर एक किताब दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक की थी, इसलिए वो उस किताब को मंत्री को दे देता है। तब ये देखकर मंत्री कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें लगता भी है ये टेक्निक तुम सीख पाओगे? ये टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल और हार्ड है, इसे सीखना बच्चों का काम नहीं। लेकिन यून कहता है, आप ही ने तो कहा था कि मुझे जो टेक्निक समझ में आती है मैं वो रख लूं, इसलिए मैंने इसे रख लिया है, अब मैं यही सीख कर रहूंगा। इस पर मंत्री कहता है, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर आता है ताकि उसे स्वॉर्ड दे सके। तब वो यून को एक स्वॉर्ड देता है, लेकिन जैसे यून उस स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है वो स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर वो मंत्री भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड कैसे टूट गई। तब वो उसे एक और स्वॉर्ड देता है, लेकिन ये स्वॉर्ड भी यून के हाथ में जाते साथ ही टूट जाती है। तब मंत्री खुद से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसे चेक करता है कि ये भी कहीं टूटने वाली है या नहीं, और जब उसे निश्चिंत हो जाता है कि ये नहीं टूटेगी तो वो उसे यून को देता है। लेकिन ये स्वॉर्ड भी उसके हाथ में जाते साथ ही टूट जाती है, जो देखकर मंत्री कहता है, मुझे पता है ये तुम कर रहे हो, अभी मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, जल्दी से कोई स्वॉर्ड उठाओ और निकलो यहाँ से। लेकिन यून कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं एक स्वॉर्ड स्लेव इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को आसानी से तोड़ पाऊंगा? तब मंत्री भी सोचने लगता है कि बात में तो दम है, ये इतना कमजोर इंसान आखिर ये स्वॉर्ड को कैसे तोड़ लेगा। तब वो पूरी जगह छान मार कर एक सबसे बढ़िया वाली स्वॉर्ड निकालता है और उसे यून को देते हुए कहता है, अगर ये भी टूट गई तो भाग जाओ यहाँ से,
मैं तुम्हें कोई भी स्वॉर्ड नहीं देने वाला, अपनी प्रैक्टिस लकड़ी से ही कर लेना। तब यून उस स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर जंगल में आकर उस स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये स्वॉर्ड तो उसे कोई भी काम की नहीं लग रही होती, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड स्लेव है और उसने अब तक के हजारों कई सारी पावरफुल स्वॉर्ड्स बनाई है, लेकिन ये स्वॉर्ड उसके लायक की नहीं लग रही थी। लेकिन तब वो स्वॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने बहुत उम्मीदों के साथ आपको लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ दो और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जब वो थोड़ी दूर आता ही है कि तभी उसकी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाती है, जिस स्वॉर्ड की अब पावर्स एक्टिवेट हो गई थी और उस स्वॉर्ड के अंदर विंड्स की पावर है, जो देखकर यून खुश हो जाता है और फिर उस स्वॉर्ड के साथ वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहां अब ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। और वो एक ही अटैक एक बड़े पत्थर पे करता है कि वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद वो कुंफू वाली किताब से उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके चारों तरफ से फायर निकलना शुरू हो जाती है। और फिर जब थोड़ी देर बाद उसका कल्टीवेशन पूरा होता है तो वो खुद की बॉडी में और ज्यादा पावर महसूस करने लगता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। तभी उसे वहां पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई देता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर्स निकल रही थी। और जैसे ही उस फ्रूट को लेने वाला होता है तभी वहां पर एक 4th लेवल का टाइगर बीस्ट आ जाता है, जो उस फ्रूट को खा लेता है, जिस वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जैसे ही यून को सामने देखता है वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा यून के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।